अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ज़ेबनामा। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम जिस हवाले से गुफ्तगू मैं करना चाह रहा हूं आप सबसे, वो ये है कि ग्लोबल साइंस का दिसंबर 2019 का शुमारा पब्लिश हो चुका है और इसके अंदर हर साइंस की फील्ड के हवाले से मुख्तलिफ मज़ामीन, मुख्तलिफ साइंस फीचर्स, इसके अलावा मुख्तलिफ खबरें शामिल हैं जो पिछले तकरीबन 1 से 2 महीनों के दौरान साइंस की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस वाले से इसके अंदर सब कुछ मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर एक किड्स कॉर्नर भी मौजूद है जिसके अंदर 8 से लेकर 80 साल तक के बच्चे जो हैं अपना मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ सकते हैं और वो काफ़ी आसान ज़ुबान के अंदर उस मज़ामीन को बयान किया गया है। जो साइंस फीचर हैं वो थोड़े पेचीदा हैं, लेकिन उनको भी कोशिश की गई है कि आसान ज़ुबान में बयान किया जाए। लेकिन जो किड्स कॉर्नर है वो खुसूसन ऐसे दोस्तों के लिए है जो या तो जो एज में बहुत छोटे हैं या जिन्होंने अभी साइंस के हवाले से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ, तो उस हवाले से उनको किड्स गार्डन किड्स कॉर्नर भी इसके अंदर मौजूद है। अगर उसने तरतीब आप देखें तो सबसे पहले इसमें नुस्खा कीमिया के अंदर मच्छर के वाले से एक डिटेल्ड रिपोर्ट मौजूद है कि मच्छर पे गौर फिक्र का क्यों कहा गया है। आपको मालूम है कुरान मजीद में भी ये चीज़ मौजूद है, तो ये चीज़ इसके अंदर डिटेल से बताई गई है। इसके बाद अदारिया है, उसके बाद ग्लोबल साइंस टीम का जो है वो तारुफ है। इसके बाद आप शोबे ख़बर देखेंगे, इसमें जो पिछले 2 महीनों के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है साइंस के मैदान के अंदर वो आप पढ़ सकेंगे। फ़हद कबीर हैं, उन्होंने एक मजमून लिखा है। इसके अलावा नोबल इनामात के ऊपर मोहम्मद कामरान खालिद साहब ने और मैंने एक रिपोर्ट पूरी लिखी थी। सेहत आमा है, उसके ऊपर डॉक्टर यूनुस खान ने लिखा है। ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त साइंस राइटर हैं, इनके आप पढ़ते रहते होंगे। इसके अलावा फ़हद कबीर साहब का एक और सॉफ्टवेयर के हवाले से मजमून है। डिफेंस कॉर्नर है, दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी की ख़बरें हैं, उसके हवाले से इसमें बताया गया है। ये खैर बख्श साहब और अली अहमद साहब ने लिखा है। इसके बाद इंसलेडस के हवाले से एक आप मेरी रिपोर्ट पढ़ेंगे। अच्छा, इंसलेडस के हवाले से जो आप रिपोर्ट पढ़ेंगे वो क्यों अहम है, आपको मालूम होगा कि आज से 2 महीना पहले एक डिस्कवरी की गई थी। वो डिस्कवरी क्या थी? वो डिस्कवरी ये थी कि जो इंसलादस है, जोहल का चांद, उसके ऊपर हमें मालूम था कि थर्मल वेंट मौजूद है। थर्मल वेंट वो जगह है जहाँ पे ज़िंदगी पनपने का चांस होता है। ज़मीन पे भी जो ज़िंदगी आज से तकरीबन 4 अरब साल पहले पनपी थी, वो थर्मल वेंट्स के अंदर पनपी थी। तो लिहाजा हमें एक हमें एक किस्म का शक है कि शायद कहीं पे अगर थर्मल वेंट्स मौजूद होंगे और पानी मौजूद होगा तो वहाँ पे लाजमी ज़िंदगी वहाँ पे पनप रही होगी। तो हुआ ये कि जोहल के अंदर से जो वहाँ पे जो पानी का समुंदर है, तो उसके अंदर से जो जेट हैं, कुछ फवारे जो हैं वो खला के अंदर निकल के खला में पहुँच रहे थे। तो डॉक्टर नज़ीर ख्वाजा उनकी एक टीम ने वहाँ के पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर ज़िंदगी के अवलीन सिग्नेचर्स दरियाफ्त किए हैं। ज़िंदगी के अवलीन सिग्नेचर के हवाले से हमें मालूम है कि हम सब जो है वो डीएनए हमारे अंदर मौजूद है और इसी तरीके से जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं ये किसी और प्लैनेट के, किसी और चांद के ऊपर जो है उसके हल्के से सिग्नेचर्स मिल जाना, तो ये बहुत बड़ी बात है हमें। तो इस हवाले से पूरी एक रिपोर्ट इसके अंदर शामिल है। इसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो पाकिस्तानी साइंसदानों के हवाले से बहुत ज़बरदस्त एक रिपोर्ट है उनकी इजादात के हवाले से। उसके बाद आप सैयद मुनीब अली का कायनाती कैलेंडर देख सकेंगे। कायनाती कैलेंडर जो सबसे अहम चीज़ है इस के साथ, वो ये आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक कैलेंडर है। इस कैलेंडर के अंदर बेसिकली ये बताया गया है, हमें मालूम है कि बिग बैंग तकरीबन 13.8 अरब साल पहले हुआ। तो बिग बैंग से लेके अब तक का जो दौर है उसको हमने 12 महीनों के अंदर पहले तकसीम किया, फिर उसके बाद 365 दिनों के अंदर हमने तकसीम किया और बताया कि अगर हम इसको 365 दिनों के अंदर तकसीम करें तो ये 13.8 अरब साल का जो दौर है, तो किस डेट के ऊपर कौन सा वाक़या वकूफ़ पज़ीर हुआ होगा। जैसे आप यूँ समझ सकते हैं कि जो पहला सितारा, अगर हम इस कैलेंडर के मुताबिक देखें तो पहला जो सितारा था वो 13 जनवरी को बन चुका था। और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं वो उसका इसके अंदर जिक्र मौजूद है। इसको एक मतलब आप फिर देख लें। ये बहुत खूबसूरत कायनाती कैलेंडर है। वैसे इसकी कीमत 500 रुपये है, लेकिन ये इस मैगज़ीन के साथ यानी दिसंबर के शुमारे के साथ मुफ्त में यानी तोहफ़तन मिल रहा है। और इसको लाइब्रेरीज़ में स्कूल के अंदर वॉल चार्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त काविश है, उर्दू ज़बान में फ़र्स्ट टाइम
इस टाइप का कोई कैलेंडर पब्लिश किया गया है और ये एजाज़ ग्लोबल साइंस को हासिल हुआ है। इसके अलावा आप कंप्यूटर और फ्रीलांसिंग के हवाले से मोहम्मद सलीम का एक मजमून आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने एक मजमून लिखा था कि जो मकबूजा कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नाफिज है उसकी वजह से साइंसी तहकीकात किस तरह मुतासिर हो रही हैं, उसको आप इसके अंदर पढ़ सकेंगे। इसके बाद लाहौर साइंस मेला के ऊपर ग्लोबल साइंस टीम ने एक पूरी रिपोर्ट बनाई है, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट है। मैं खुद भी लाहौर साइंस मेला में गया हुआ था, बहुत कमाल का साइंस मेला था जो अक्टूबर के अंदर हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के साइंस मेले पूरे पाकिस्तान के अंदर होंगे। इसके बाद आप सुर्ख गोश्त के मुतालिक डॉक्टर यूनुस खान की एक आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। इंटरस्टेलर पर सादका खान का तबसरा देख सकते हैं। सलमान जावेद साहब का मजमून है, ज़ैगम कदीर साहब का मजमून है, जाहिद अराई के मज़ामीन शामिल हैं। तो आप इस हवाले से मुख्तलिफ जो है रिपोर्टें इसके अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल साइंस जूनियर जो है वो भी आप देख सकते हैं, जो जूनियर एडिशन है। इसके अंदर भी दुरे अदन, एजाज अहमद, हामिद महमूद, सामा जाहिद साहब, अहमद सफ़ी साहब, इसके अलावा खैर बख्श साहब हैं। इन सब के मज़ामीन आप ग्लोबल साइंस जूनियर के अंदर पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये रिसाला जब पढ़ेंगे तो उसके बाद आप साइंस के हवाले से बहुत से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। स्पेशली ये बच्चों के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। उर्दू ज़ुबान के अंदर बहुत बड़ी ये काविश की जा रही है अली अहमद साहब की तरफ से और पूरी ग्लोबल साइंस टीम की तरफ से, और पूरी ग्लोबल साइंस की जो टीम है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और ग्लोबल साइंस को ख़रीदने के लिए अगर आप मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं तो आप ग्लोबल साइंस का जो पेज है फेसबुक का, उसको आप विज़िट कीजिए, वहाँ से आप ये रसाला ख़रीद सकते हैं। 220 रुपये इसकी कीमत है और दिसंबर 2019 के शुमारे की। इसके साथ ये जो पूरा कैलेंडर है ये इस वक्त मुफ्त है और आप ये स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर साइंसी शऊर को बेदार करने के लिए बहुत बड़ी काविश है जो ग्लोबल साइंस टीम की जानिब से की जा रही है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि आपको जब आप ये ग्लोबल साइंस ख़रीद कर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसके अलावा आपकी जो साइंसी नज़रियात है उस हवाले से वसअत उसमें पैदा होगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्पेशली ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये साइंस के हवाले से एक काविश है। ग्लोबल साइंस टीम का साथ दीजिए ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो रिसाला आज से 3-4 साल पहले बंद हो चुका था, इसको दोबारा एक कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि ताकि पाकिस्तानी अवाम के अंदर साइंसी शऊर ज़्यादा हो, अच्छी तरह बेदार हो। तो इस हवाले से ये एक काविश है ताकि ये काविश कामयाब हो और पाकिस्तान के अंदर साइंस की बात करने वालों को, साइंस के हवाले से लिखने वालों को इनकरेजमेंट मिले ताकि हमारी जो साइंस कम्युनिटी है वो जल्द से जल्द पनपे। इसके अलावा पाकिस्तान से भी आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, न्यूटन जैसे अजीम नाम जो है वो पैदा हो और इसका रिवाइवल हो। जो मुसलमान हम आज से सैकड़ों साल पहले साइंस के अंदर बहुत आगे थे, तो दोबारा से जो साइंसी इल्म है ये मुसलमानों के अंदर उजागर हो और ये फैले। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।